प्रोक्रास्टिनेशन की इतनी हद है हमारे यहाँ पे, जरा आपको दिखाती हूँ क्यों। ये देखो जरा, ये ट्रिप से आए हुए जूतों की सफाई आज हो रही है। मेरे शूज इधर है, ये आकाश के, और आकाश ने तो हद मचा रखी है। इन सारी चीज़ों में हम बस प्रे कर सकते हैं, वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच कि अब ये सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ जाए। बिकॉज लॉकडाउन जैसी सिचुएशन अगर फिर से आई तो भगवान ही जाने अब कैसे टाइम कटेगा। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इट्स 8 AM राइट नाउ। कीपिंग अप विद द स्केड्यूल ऑफ मॉर्निंग वॉक, हम लोग निकल गए हैं अभी वॉक करने के लिए। बट बहुत दिनों से हम लोग वर्सोली बीच ही जा रहे थे, तो काश को बोला कि चल एक काम करते हैं, आज ज़रा लेक पे चलते हैं। ये आ गए दोनों। क्या हो गया, क्या हो गया? अंदर से देखा तू जा रही है, उसको लगा तुझे छोड़ के जा रही है। नहीं बेबी, चलो तो चलो, सुबह सुबह जा रहे हैं हम लोग वॉक पे, लेकिन आज हम लेक पे जा रहे हैं, तो चलो वहाँ चलते हैं। चले ऊपर? अच्छा आगे नहीं बेबी, पीछे पीछे, इधर आओ। चलो अपनी जगह पे जाओ। गुड बॉय, गुड बॉय। चलो सो हम लोग आ गए हैं लेक एरिया में, और आज का वॉक इधर रहने वाला है। चलो कूपी बाबा। क्या बेबी? चलो। पकड़ा। ये वन ऑफ द फेवरेट एरिया है मेरा। यूजुअली हम लोग यहाँ पे राउंड मारने आते हैं, बट आज सोचा कि चलो इधर पे ही आज हम अपना वॉक करते हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए वॉक करने के लिए। सही बात है, वरना हमेशा सिर्फ गाड़ी पे 2-4 राउंड मारते हैं और फिर निकल जाते हैं यहाँ से। चलो सो हम लोग लेक के अंदर वाली प्रेमाइस में आ गए हैं वॉक करने के लिए। बर्ड्स की आवाज़ सुन। आजकल की सिटी लाइफ में जहाँ पे लोग सिर्फ AQI गिनते रह जाते हैं, वहाँ पे ये जो चीज़ हमें मिल रही है ना, ये एक सच में एक प्रिविलेज है हमारे लिए। ओए सामने देखो डक्स, कुपी देखो डक्स कितनी सारी। भाई साहब यही प्रिविलेज लाइफ में चाहिए जो अभी मिल रहा है। रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। अच्छा सा सुबह का टाइम, सनशाइन। कूपर गया अभी आरू के पास, और उसका रोड पे फर्स्ट टाइम ही वॉक चल रहा है, तो वो भी थोड़ा सा एंग्शियस हो रहा है। और ये देखो पलट पलट के पीछे देख रहा है मैं आ रहा हूँ कि नहीं, और ये चालू किया भागना इन दोनों ने। लेक के पास तो वॉक हो गया, अभी उधर ही साइड में बीच है, तो हम लोग आ गए अभी बीच के पास में वॉक करने के लिए। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम वॉक करेंगे, वहाँ पे आधा घंटा वॉक किया हमने, यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम वॉक करेंगे। ये देखिए ऐसी प्लेस है ये। डॉग्स है क्या? भौंक रहा है। ये देखिए क्या बढ़िया प्लेस है ये, और प्रॉपर वॉक करने के लिए भी यहाँ पे किया हुआ है ऐसे बॉर्डर से। और सुबह के टाइम में यहाँ पे कोई भी नहीं है, मुझे लगा वॉक करने के लिए भीड़ रहेगी, बट कोई भी नहीं है। हम लेट है एग्जैक्टली। बट इधर ऐसे धूप की परेशानी नहीं है, क्योंकि अब बीच पे ये टाइम पे वॉक नहीं कर सकते हम लोग। ये माशे तो ढेर हो चुके हैं, इसको यहाँ पे बिठा रहे हैं। मैं चली रनिंग पे। अच्छा खासा एक छोटा राउंड हो जाएगा। मैं आकाश को रोका है, एक राउंड मैं मारूंगी, फिर आकाश को बोलूँगी तू चल, मैं उसको पकड़ के बैठूंगी क्योंकि वो थक गया काफ़ी ज़्यादा। भी आकाश करने गया है वॉक, इसको देखो ज़रा बैठ के उसको देख रहा है गया किधर है, इसका ध्यान हम पे ही रहता है। भाई साहब व्यू देखो बहुत बढ़िया है यहाँ का, मतलब ये अच्छा है। यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी है, डॉग्स नहीं है, सामने बीच का व्यू है, तो इधर वॉक करने में बहुत मज़े आए। चलो जी टाइम टू लीव, क्योंकि कूपर अब रोने लग गया है, वो थक चुका है काफ़ी ज़्यादा। चलो चलते अभी बाबा बहुत थक गए। उसने रोना चालू किया था उधर कर रहा था। मज़ा आया? हाँ, चलो अब घर। सुबह सुबह 9 बजे भी इतनी गर्मी हो जाती है ना, धूप लगने लग गई है। घर जाते हैं, शावर लेते हैं और आज का काम शुरू करते हैं। आने के बाद सबसे पहले लेमन टी मैं पी रही हूँ, ब्लैक कॉफ़ी मम्मा के लिए। आकाश तेको नहीं चाहिए कुछ?
सो वॉक वगैरह करके नहा धो के रूम की साफ सफाई करके हम लोग होके रेडी आ गए हैं नीचे। आज कस्टमर्स हैं ढेर सारे, तो उधर भी काम चल रहा है। मीनवाइल हम लोग खा रहे हैं। आज जरा रोल्स रिवर्स हो गए हैं। मेरा हाफ फ्राई खा रहा है आकाश, मैं आ गया आज पोहा और बॉइल्ड एग्स पे, और बनाना शेक भी बन रहा है। तो चलो ये खाते हैं अभी। बहुत दिनों बाद किचन में आई हूँ। किचन में चल रही है खूब सारी गड़बड़, सब बन रहा है। इधर खाना, इधर इसकी तैयारियाँ। सबसे गलत डिसीजन होता है जिस दिन काम हो उस दिन वाइट पहन लो। पूरी ड्रेस मेरी खराब हो गई, अभी चेंज किया मैंने और अभी वापस जाती हूँ नीचे, क्योंकि आज ढेर सारा काम चल रहा है। मतलब आज कैफे में भी बहुत सारे लोग हैं, आज रिसोर्ट में भी पूरा बुकड है, तो वहाँ पे भी काम चल रहा है। तो चलो अभी भागते हैं, आने के बाद वापस से मिलती हूँ रूम में। प्रोक्रास्टिनेशन की इतनी हद है हमारे यहाँ पे, जरा आपको दिखाती हूँ क्यों। ये देखो जरा, ये ट्रिप से आए हुए जूतों की सफाई आज हो रही है। मेरे शूज इधर है, ये आकाश के, और आकाश ने तो हद मचा रखी है। पूरी टेरेस पे तेरे शूज है। अभी सारे क्लीन कर रहा हूँ। गुड। पर आज भी मैंने इनिशिएट लिया करके ये काम हो रहा है। आकाश इधर देखिए जरा। बोलो। तूने लिया नहीं, तूने लिया नहीं। मैं इसके पीछे बोल के थक चुकी हूँ कि भाई शूज साफ कर ले, बट नहीं, आज मैंने निकाल ही लिए। बोला सीधा चल अब उठ और साफ कर। बाय द वे अनदर अपडेट, सोफा अभी तक क्लीन नहीं हुआ है। वी आर स्टिल वेटिंग आकाश। कल होगा। ये कल की डेफिनेशन तो मेरे को इसकी समझ ही नहीं आती। आधी इरिटेशन मुझे इसी चीज से होती है। और आकाश का एक टैक्टिक है, वो किसी काम को ना नहीं बोलता, वो बोलता है कल होगा। अभी कल वो कब आएगा? कल। हाँ जी, कल बेटा बोला तो कल। डेट कल। अब जरा हम लगते हैं जूते सफाई अभियान में। हम लोग सच में दुकान लगा सकते हैं आकाश शूज की। इतने ही मेरे और नीचे जो मैं लाने जा रहा हूँ। मैं ऊपर, मेरे इतने ही और है, जितने इतने के इससे ज्यादा ही हैं। मतलब लिटरली ये शूज है ना, ये शूज फिला के, ये मेरे फिला के शूज लिटरली मुझे तो एक ही बार पहना हुआ याद है। 1 या 2 बार मैंने पहने, बस रखे ये देखिए खराब होना चालू हो गया। यही होता है बेटा। ये फेंकेंगे अभी। हैं, एक आधा बार पहन ले। हाँ, एक आध बार पहन सकता हूँ, नहीं तो नहीं, क्योंकि रखे शूज खराब हो रहे। 1 या 2 बार पहने हैं मैंने। मेरे हर्षपा पीस के बूट्स। हाँ, उसका भी वही हुआ। मेरे जो तेरे बूट्स, हाँ लेदर के बूट्स थे, उसका भी वही हुआ। लेदर का प्रॉब्लम वही होता है, वो रखे खराब हो जाते हैं। इससे अच्छा तो पहन ही लेते हैं हम। ये सबसे मेरा पुराना शूज है। ये मैंने खरीदा था 2016 में। अभी तक अच्छा खासा। वुडलैंड ना? वुडलैंड के। नाइस। सारे जूतों की अलग अलग कहानी है। हाँ। चलो ये नीचे चलाते हैं बाकी के। जब भी हम लोग ऐसे कुछ फैलावा करते हैं ना रूम में, इसको आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि इसको ज़रा भी गंदगी में रहने की हैबिट नहीं है। तो ये अभी ऐसे परेशान हुआ घूम रहा है। क्या हुआ पप्पी, तुम्हारी जगह चली गई? आ जाओ, तुम सोफे पे आ जाओ। परेशान हो लियो तुम, परेशान हो लियो तुम। गुड बॉय। मेहनत करने के बाद ये हाल होता है। ऑलमोस्ट लिटरली हाथ दर्द होने लगे, पता है। तेरे शूज भी ज्यादा गंदे थे ना? बहुत गंदे थे। मतलब आधे तो ट्रिप के गंदे थे और आधे ख्याल से 1.5-2 साल से निकाल ही नहीं थे बॉक्स से। वो पूरा डस्ट लगा हुआ था। और कैसे मैं तो क्लीन करता ही नहीं हूँ, और जब मैं क्लीन करने के लिए बैठता हूँ ना, तो सोल भी पूरा घिस के निकालता हूँ, करके मेरे हाथ दर्द होने लगे, पता है। अभी 3-4 शूज फुलाने जा रहा हूँ। गुड वर्क, गुड जॉब। ये लो जी, इनका हो गया है काम। सारे शूज हो गए हैं क्लीन, लाइंड अप। अभी इनकी फोटोज क्लिक कर रहा है। गुड वर्क माय बॉय। कितने चीज साफ की। पैक करके रखूंगा अंदर। और उन्हें पहनो भी, सिर्फ रखो मत, नहीं तो वो खराब हो जाएंगे फिर से। पहनने के लिए वापस से कोई ट्रिप पे जाना पड़ेगा। जा ही तो रहे। वैसे हम लोग बहुत जल्दी अभी नहीं 2-4 दिन में पैकिंग स्टार्ट करेंगे उसकी, तब बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। मैंने तो मेरे शूज रख भी दिए। मेरी प्रॉपर कबर्ड है, मैंने वहाँ पे रख दिए मेरे शूज। ओके, तुम भी रख दो। सुबह हम लोगों का वॉक वगैरह सब हो गया, बट स्टेप काउंट कंप्लीट नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोग आ गए अभी पूल एरिया में। इधर अपना स्टेप काउंट कंप्लीट कर रहे हैं, फ्यूचर रिलेटेड ऐसी बातें कर रहे हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं। और हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि अभी जो भी चल रहा है वर्ल्ड में,
इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, गैस से रिलेटेड तो अपने यहाँ कितना एविडेंट है, वो सब जगह हो ही रहा है। और वॉर की वजह से जो जो चीज़ों की शॉर्टेजेस होनी शुरू हो गई हैं अब, और कैसा है कि हम मतलब जिस हिसाब से न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि भाई ये चीज़ अपने गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ सारा वॉर रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। सो जैसे जिस सिचुएशन में वॉर आती रहेगी उस हिसाब से सारी चीज़ों का कंट्रोल उसके ऊपर है। और गड़बड़ की बात क्या है कि ये चीज बढ़ती जा रही है। मतलब स्टार्टिंग में सिर्फ वो सिलेंडर के लिए ये था कि चलो सिलेंडर्स मिल नहीं रहे थे। अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, बट सिलेंडर का सप्लाई अभी भी चालू हुआ नहीं है। ये एक चीज थी, उसके बाद अभी बाकी चीजों पे इफेक्ट होना चालू हो गया है। जैसे कल ग्रोसरी हमारी आई, बहुत सारी चीजों की जैसे तेल वगैरह, बहुत सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ गए। जैसे हम लोग कितने लीटर का लेते हैं आकाश, ऑयल कैन? आई थिंक 15 kg का होता है वो। तो 15 पहले कुछ तो 2100 का आता था, अभी 2700 का है। वाटर बॉटल्स हम लोगों ने इतनी सारी मंगवाई थी, उसकी भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्लस शॉर्टेज होने का भी चांस है वाटर बॉटल्स एंड ऑल। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग वी आर गोइंग टुवर्ड्स लॉकडाउन, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है। देरी है ये जो पेट्रोल डीजल है उसका शॉर्टेज आने का, वो आ गया तो और गड़बड़ हो जाएगी। राइट। तो पता नहीं ये चीजें अभी एक एक आइटम ऐसे बढ़ते जा रहे, तो पता नहीं ये कहाँ जाके रुकने वाली है। बट एक चीज़ है, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, वी फाइंड इट रियली अनफेयर कि यार लफड़ा चल रहा है सारा यूएस का, ईरान का और ये यूएई का, इसमें अपन इंडियन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इंडिया चुपचाप बैठा है, वो अपना काम कर रहा है, बट इफेक्ट हो रहा है इंडिया पे भी, इफेक्ट हो रहा है। बट सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अपनी इकोनॉमी डाउन जाती है। ठीक है, अपनी रही है अभी, क्योंकि अभी देखो ना, अब यूएस का कुछ टाइम पहले ये जो डॉलर है वो कुछ 86-87 था, अभी 91-92 हो रखा है। दुबई का जो रियाल है वो कुछ 24.6 था, अभी 25.1 हो रखा है। अपने साथ क्यों नहीं होता ये? अपनी करेंसी नीचे जाती है, जबकि लफड़ा अपना है भी नहीं कुछ। अभी सब लोग ये ऐसे बोलते हैं कि चलो अगर इनसे लफड़ा हुआ, ईरान से लफड़ा हुआ तो चलो वो ऑयल बंद कर देंगे, चाइना से लफड़ा हुआ तो हम ये बंद कर देंगे। उनके चाइनीज़ बोलते कि जी हम अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगे, हम एक्सपोर्टिंग बंद कर देंगे। अभी सबका एक क्वेश्चन था, इंडिया क्या बंद करेगा? ये मेन क्वेश्चन है। सही बात है। इंडिया वॉर में साला है भी नहीं, बट हर एक चीज़ पे हो रहा है। मतलब जैसे मैंने रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट्स का बताया, सिलेंडर रिलेटेड, एक्सपोर्ट वाले जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है वो सारे ख़राब हो गए। पता नहीं कितने करोड़ों में लोगों का नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ के पोर्ट पे जो भी कंटेनर्स वगैरह थे वो वैसे ही सड़ चुके हैं इनफैक्ट। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अलग अलग जो भी ये बिस्लरीज वगैरह जिनकी कंपनीज है उनको, चलो पानी तो चलो ये है, बट जो बॉटल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह मिलता है वो बाहर से आता है वहाँ प्लास्टिक बनने के लिए। अभी तो चलो शॉर्टेज हुआ है करके कॉस्ट बढ़ गई है, अभी ये बंद नहीं हुआ जल्दी तो वो उसका भी शॉर्टेज हो जाएगा पूरा। बट ऐसा होगा नहीं। क्या होता है, जब ग्लोबली सबको इकोनॉमी पे हिट होता है ना, वो वॉर ज़्यादा चलती नहीं है, क्योंकि सब देशों का इक्वली इकोनॉमी पे नुकसान है। तो होपफुली होना वही चाहिए। इन सारी चीज़ों में हम बस प्रे कर सकते हैं, वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच कि अब ये सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ जाए। बिकॉज लॉकडाउन जैसी सिचुएशन अगर फिर से आई तो भगवान ही जाने अब कैसे टाइम कटेगा। पिछली बार तो चलो बहुत नई चीज़ थी सब लोगों के लिए, बट अब नहीं पॉसिबल है ज़रा भी, सच में। तो बस प्रे करते कि ये जो भी चल रहा है वो बहुत जल्द स्टॉप हो जाए और सब नॉर्मल हो जाए। राइट। सो अपने रूम में वापस आ गए हैं वॉक करके, थोड़ी देर कूपर के साथ खेले। आज का रात भी हम लोग जल्दी फ्री हो गए हैं क्योंकि सुबह था बहुत सारा काम। अभी सबका डिनर हो गया है, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो चलो ये व्लॉग अब यहाँ पे एंड कर देते हैं। यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं कल के व्लॉग में। See you again later.